नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल CS एकेडमी मरहौरा में। आज हम लोग SSC GD जो वर्तमान में 10 जनवरी से परीक्षा होने वाला है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन समान अध्ययन के सेट 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट है, उसको आप याद कर लिए होंगे, उम्मीद है उसको अच्छे से पढ़ें, 2 बार 3 बार देखें। ये आपका सेट 2 है और इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ... और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके लिए सबसे पहले अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारतीय संविधान नामक ये शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन से आए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटरे शब्द से आया है, इसकी उत्पत्ति हुई है। 1895 में सबसे पहले इसकी मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई और अंततः भारत शासन अधिनियम के आने के बाद हमारे संविधान की पूरी संकल्पना तैयार हुई। इसमें कई ऐसे तथ्य डाले गए जो काफी दृढ़ थे, कठोर थे और कई ऐसे हैं जो लचीलेपन है। इसीलिए हमारा संविधान दोनों का संगम है, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ता। दूसरा प्रश्न है, मणिपुर में वसंत की शुरुआत का उत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अभी बसंत शुरू होने वाला है, ये महीना, इस महीने की शुरुआत में ही मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है याओ सांग आपका होगा। चपचार कूट की बात करें जो ऑप्शन ए है, तो चपचार कूट मिजोरम में मार्च महीने की शुरुआत में जब कृषि पककर तैयार होता है तो उसी समय ये चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, चपचार कूट मिजोरम में मार्च महीने में मनाया जाता है। लाई हरोबा की बात करें तो यह देवताओं को ऐसा माना जाता है कि देवताओं के आमोद प्रमोद यानी उनके द्वारा जितने भी तरह के उत्सव की बातें की जाती हैं उससे संबंधित है। यानी इस त्योहार का उद्भव वैष्णव काल से हुआ है और इसका अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद से संबंधित त्योहार। लाई हरोबा त्योहार यह मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद है गंग नगाई, ये नए साल के शुरुआत में यह त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी जो कि अति महत्वपूर्ण है, स्वराज पार्टी की स्थापना सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 लोगों के द्वारा की गई थी। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, CR दास और जवाहरलाल नेहरू, CR दास और दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और CR दास, मोतीलाल नेहरू और CR दास। आंसर बनेगा आपका डी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की गई थी। चलिए चौथा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से PM दक्ष योजना लागू की। सेट नंबर 1 में भी PM दक्ष योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाल ही में इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। आंसर बनेगा डी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में ... परास में वर्षा होती है। तो भारतीय जलवायु जो है ये विषुवत रेखा से नजदीक होने के कारण जो दक्षिण भारतीय है उष्णकटिबंधीय है और ऊपर में आपका उपोष्णकटिबंधीय है। लेकिन हमारी जो जलवायु है वो शुष्क पर्णपाती है जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यही इसका परास है, 70 से 100 सेंटीमीटर। मानसून की शुरुआत के बाद से क्रमबद्ध रूप से भारत में फसल के मौसम का नाम बताएं। मानसून की शुरुआत में मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और इस मानसून की शुरुआत में सबसे पहले जो फसल होती है वो खरीफ होती है।
खरीफ फसल जिसमें धान बोए जाते हैं, रागी बोई जाती है, बाजरा, ये सभी ये खरीफ फसल है। रबी फसल की बात करें तो धान के बाद गेहूं बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर महीने में रबी बोई जाती है। उसके बाद जायद फसल होती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। 27 जनवरी 2022 को संसद का आधिकारिक मोबाइल ऐप डिजिटल संसद ऐप किसने लॉन्च किया? तो 27 जनवरी 2022 को, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ये करंट से जुड़ा हुआ है, और डिजिटल संसद ऐप लॉन्च करने का काम जो है ओम बिरला के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन सा त्योहार असम राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित, चूंकि असम का त्योहार सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ऑप्शन है लोसार। लोसार त्योहार की बात करें तो यह तिब्बत भाषा का शब्द है। लो नया, लो मतलब होता है नया, लो मतलब होता है नया, और सार मतलब होता है साल। लो सार यानी कि नया साल के शुरुआत में इस त्योहार को मनाया जाता है, और लोसार त्योहार मनाया जाता है तिब्बत। इसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ड्री, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है। आप ये सारे त्योहार याद रखेंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश से मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पोंगल, तो पोंगल तमिलनाडु, पोंगल जो है ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पोंगल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। पोंगल वैसे पोंगल मतलब खिचड़ी होता है, उस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी होता है मकर संक्रांति के दिन, वैसे उनके यहाँ पोंगल होता है। देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिहू। बिहू जो असम से संबंधित त्योहार है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, लगातार पूछा जाता है बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका आंसर देखेंगे राजा राम चोल, राजेंद्र चोल, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा राजा राज चोल। राजा राज चोल जो है चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, विजयालय ने स्थापना की चोल राजवंश की, और उसके सबसे प्रतापी सम्राट राजा राज चोल जो है, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के विदेश व्यापार की संरचना क्या थी? तो भारत के स्वतंत्रता के समय भारत के विदेश व्यापार की संरचना, आयात में केवल कच्चा माल शामिल था, निर्यात में व्यापक रूप से कच्चा माल शामिल था, और व्यापक रूप से तैयार वस्तुएं शामिल थी। निर्यात में केवल तैयार वस्तुएं शामिल थी, आयातों में व्यापक रूप से कच्चा माल शामिल था। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी, और उस समय भारत में व्यापक रूप से कच्चा माल शामिल था। निर्यात में जाता तो था कच्चा माल, लेकिन आता था आयात के रूप में तैयार वस्तुएं आती थी। तो भाई आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्न में से किसे भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाता? भारत सरकार की राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाता शुल्क, अर्थदंडक, सरकारी ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरकारी ऋण। निम्न में से कौन सी भारत में एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील जो समुद्र के किनारे के इलाकों में होती है उसे लैगून झील, जिसमें समुद्र का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। पुलिकट झील की बात करें तो पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बंगाल की खाड़ी में है, और यह बंगाल की खाड़ी से श्रीहरिकोटा के द्वारा अलग होता है। सबसे महत्वपूर्ण झील है ये पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की बड़ी झील है। दूसरा है वेम्बनाथ झील, ये भी, डल झील और चिल्का झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो ये पुलिकट झील, वेम्बनाथ झील और चिल्का झील, ये तीनों लैगून झील है। डल झील जो कश्मीर में है, श्रीनगर में, यह लैगून झील नहीं है। भारत में पहली जनगणना वर्ष ... में आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी, और उस समय लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना की गई थी। लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 से नियमित जनगणना की गई थी, जो प्रत्येक 10 वर्ष पर आज भी की जाती है। जब ब्रिटिश भारत में एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रहे थे तब गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा
1829 में सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसे प्रतिबंधित किया गया था। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज की गई थी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2020-21 में शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत किस एजेंसी द्वारा वर्ष में 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन किया जाएगा? 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन करने का जिम्मा NIOS को दिया गया है। गंगा राजवंश द्वारा निर्मित बाराबती किला भारतीय राज्य ... में स्थित है। बाराबती किला की बात करें तो इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल 2022 के कई एग्जाम्स में इसे पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाराबती किला एक तरह से 9 मंजिला एक महल है, 9 मंजिला महल, उसके गेट पे नाव जैसी संरचना बनी है और इस बाराबती किला को जो ओडिशा राज्य में स्थित है, बाराबती किला ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें। 18 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF याद रखेंगे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो देखिए भारत इसमें पहले स्थान पर रहा। लोकटक जल विद्युत शक्ति 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भी पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन। और लोकटक जल विद्युत संयंत्र ये दोनों ही आपके मणिपुर में स्थित हैं। हाल ही में अगस्त 2022 में अशोक लेलैंड ने भारत की पहली ट्रक बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड ने भारत की पहली AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, याद रखेंगे, AC इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित किया है। बस का क्या नाम है? उस बस का नाम है स्विच EIV 2022। इसी के साथ आपका ये सेट नंबर 2 समाप्त होता है। निरंतर आप इस सेट का अध्ययन करें, प्रत्येक दिन जब तक SSC GD का एग्जाम चलेगा एक सेट जाएगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें।